ऑलराइट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के हमारे नए लेक्चर में स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, और हम लोगों ने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देख लिया। इन दोनों के आपस में पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप हम लोगों ने स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग देखेंगे कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पैरामीटर्स कैसे होते हैं, उनके बीच में स्टैब्लिश करेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर गिवन पॉइंट है तो कार्टेशियन में एक्स वाई जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वही सिलेंड्रिकल में रो फाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्फेरिकल में हम लोग करेंगे उसको आर थीटा फाई से। यहाँ जो फाई होगा वो यही फाई होगा। ठीक है, तो जो दो नए एंगुलर फैक्टर्स आ गए हैं यहाँ पर, और एक रेडियल फैक्टर है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डायग्राम से हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होगा इसमें। ये हमारे पास जेड एक्सिस हो गई, ये हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये हम लोग अपनी एक्स एक्सिस ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। स्फीयर में एक इसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक अपन लोग एक पॉइंट पी मानते हैं। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा फाई। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ जो ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग आर कहेंगे। ठीक है, आर, तो ये हमारी आर हो गया। अब जो ए आर वेक्टर होगा वो इंक्रीजिंगली आर के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारी ए आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये हमारा ए आर वेक्टर हो गया, ये हमारा पी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इस पी पॉइंट का हम लोगों ने यहाँ जो नीचे प्रोजेक्शन बनाया है, इसको हम लोग अगर पी डैश कहें, और पी डैश को अगर हम लोग यहाँ से मिला दें, तो हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में इसे फाई कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फाई हो गया। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो इसकी जो फाई का वेक्टर होगा ये इस कर्व के अलॉन्ग होगा कुछ इस तरह से। ए फाई वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो ए फाई होगा वो इस कर्व के अलॉन्ग इस तरह से होगा। अब हम लोग का अगला पैरामीटर जो निकालना हो थीटा। थीटा क्या होगा, ये जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ये हमारा पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर वो होगा हमारा थीटा एंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं कि क्या क्या है। आ, तो ये हमारा आर हो गया था। तो ये जो आर का जो कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा वो हमारे पास जेड के बराबर हो जाएगा। यहाँ से पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये जो हमारे लोगों ने ये किया यहाँ पर इस ट्रायंगल में, देखिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ। इस वाले में आर का जो कॉस थीटा कंपोनेंट होगा वो हमें वो देगा ये जेड की वैल्यू। आगे चलते हैं हम लोग, फिर इसका जो आर का जो साइन थीटा कंपोनेंट आया वो ये है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास आर साइन थीटा। ठीक है, ये आर साइन थीटा हो गया। अब इसका प्रोजेक्ट कंपोनेंट ले लेते हैं, तो आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई दैट इज इक्वल टू एक्स, दैट इज सेकंड इक्वेशन। आर साइन थीटा इंटू साइन फाई दैट विल बी वाई, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। इस तरह से हम लोगों ने किया क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यूज निकाली। मान लीजिए हमें कार्टेशियन सिलिंड्रिकल में वैल्यू, स्फेरिकल में वैल्यूज दी हैं, तो उससे हम लोग कार्टेशियन वैल्यूज निकाल सकते हैं। हम इसका वाइस वर्सा अगर हम लोग करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए हमें एक्स वाई जेड दिया, हमें आर फाइव ये सब निकालना है, तो इसके लिए करते क्या है, तीनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जरा ऐड कर देते, तो ये हमारे पास आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर plus z square. Now if we do so, we will get r square cos square theta. If we take r square sin square theta in this term common, we will get sin square theta plus cos square theta, that will be 1 r square sin square theta, and that will be x square plus y square plus z square. Now if we take r square as common, that will give it 1. So r will be under root of x square plus y square plus z square. So that's how we calculate our r.
Now, in order to calculate phi, what we can do is just divide these two equations. We will get tan phi is y by x. So we'll get phi as tan inverse of y by x. So that is how we find the value of, we have find the value of two parameters r and phi. अब तीसरा पैरामीटर हमारा जो थीटा है उसके लिए हम लोग को जुगाड़ देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, थीटा की मैं डायरेक्ट वैल्यू बताता हूँ। थीटा की डायरेक्ट वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। ये थीटा की डायरेक्ट वैल्यू होती है, आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। तुम लोगों ने यहाँ पर तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू भी निकाली, ठीक है। अगर हमें कार्टेशियन में दिया हो तो स्फेरिकल निकाल लेंगे, स्फेरिकल में दिया हो तो कार्टेशियन में निकाल लेंगे। तो ये मैंने बता दिया था। अब अपने वेक्टर को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं ये मैं बताता हूँ। तो सिलेंड्रिकल में हम लोगों ने देख लिया, कार्टेशियन में देख लिया। अब इसमें हम लोग करते हैं ए आर वेक्टर प्लस, इसमें जो थीटा वाला मैंने बताया था, थीटा का जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये उसकी डायरेक्शन है ए थीटा वेक्टर की। इस डायरेक्शन में थीटा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों ऑर्थोगोनली म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो इनको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए थीटा प्लस फाई ए फाई, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैंने शायद पिछले लेक्चर में नहीं बताई थी, आई गेस बहुत इजी प्रॉपर्टी होती है। ए आर वेक्टर इक्वल टू ए थीटा डॉट ए थीटा इक्वल टू ए फाई डॉट ए फाई दैट विल बी इक्वल टू वन। किसी और अगर सेम से करेंगे तो वन आएगा, कोई और का करेंगे जैसे ए आर डॉट ए थीटा हम लोगों ने किया तो जीरो हमारे पास आएगा, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, आर थीटा फाई लिखिए, साइक्लिक डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा और या साइक्लिक नहीं होगी उसमें नेगेटिव आएगा। जैसे मैं बताता हूँ, ए आर वेक्टर क्रॉस ए थीटा वेक्टर, तो इसका क्या आना चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है तो प्लस आएगा, और अगला वाला क्या है, फाई है, तो ए फाई वेक्टर। ऐसे लेते हैं हम लोग, ए फाई वेक्टर डॉट ए आर वेक्टर, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आएगा ए थीटा वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब जैसे मैंने मैट्रिक्स वाला कन्वर्जन बताया था, तो मैं इस पार्ट में भी मैट्रिक्स कन्वर्जन वाला फार्मूला बता देता हूँ ताकि आसान हो जाए। जैसे हम लोग को ए एक्स ए वाई ए जेड कार्टेशियन में वैल्यूज निकालनी है और हमें गिवन है, सो उसमें सिलेंड्रिकल स्फेरिकल में जैसे ए आर ए थीटा और ए फाई हमें गिवन है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाई साइन फाई। अगला होता है हमारे पास साइन थीटा साइन फाई, इसका फिर अगला हमारे पास होता है कॉस थीटा कॉस थीटा साइन फाई, फिर हो गया हमारे पास कॉस फाई, फिर उसके पास हो गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो। और अगर इसमें दूसरा कन्वर्जन करना हो तो हमारे पास आ जाएगा, इसका जस्ट ट्रांसपोज ले लेना होगा हमें, ए आर ए थीटा और ए फाई। ये मैट्रिक्स हमारे पास आई, इसका जस्ट हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, ए एक्स ए वाई और ए जेड, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा इस साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा कॉस, सॉरी, इस साइन थीटा कॉस फाई, हाँ ये होना चाहिए था, साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा कॉस फाई, उसके बाद आया हमारे पास कॉस फाई, लास्ट रो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो। So that is how we calculate values in spherical coordinate system while given some parameters in either Cartesian coordinate system or spherical coordinate system. The requirement is one of the values of the
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मस्ट बी गिवन लाइक द थीटा। अब हमें यहाँ पे थीटा गिवन होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बता दी। ये हम लोगों ने देख लिया कि रिलेशनशिप स्टैब्लिश कैसे करना होता है। तो हम लोगों ने तीनों का अपना देख लिया है कि कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग डिफरेंशियल लेंथ पे बात करेंगे। थैंक यू।